नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन अनिवार्य प्रश्न पत्र मॉडल पेपर नंबर 2। तो एक मॉडल पेपर मैंने करा दिया है और मैंने कहा था हो सकेगा तो मैं 10 मॉडल पेपर आपको कराऊंगा और बाद में इसका पीडीएफ संभव होगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 टॉपिक होते हैं बेसिकली, मतलब 3 भागों में बटा होता है आपका जो पेपर है और ये सभी के लिए होता है स्नातक, कला विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान। किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में ले लिया जाता है पेपर, कहीं द्वितीय वर्ष में तो कहीं तृतीय वर्ष में। तो आप सभी को पढ़ना है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो। और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि अधिकतम 100 अंक के होते हैं, समय 2 घंटा रहता है। ये पूरा का पूरा निर्देश है और इसमें 3 खंड रहते हैं, मैंने आपको बताया था। ये देख लीजिए यहाँ पर, राष्ट्र गौरव, फिर पर्यावरण और तीसरा है मानवाधिकार अध्ययन। तो राष्ट्र गौरव जो है ये इतिहास से संबंधित रहता है। कुछ इतिहास के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे इतिहास के, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके पर्यावरण, 40 3 70, और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे आखिरी के वो रहेंगे मानवाधिकार अध्ययन। कुछ पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि हर एक मॉडल पेपर के मैं 3 भाग में वीडियो बनाऊँगा। पहले में राष्ट्र गौरव, दूसरे में पर्यावरण, तीसरे में मानवाधिकार। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हम लोग लेंगे राष्ट्र गौरव के। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ऑप्शन बी, मोहरों से। देखिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है सारे ऑप्शन, तो आराम से आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ आप चलते फिरते इसको पढ़ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि की सूचना मिलती है वो मोहरों से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। फिर यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता का है, मतलब कौन सी इसमें सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है? तो ये सभी है। मिस्र की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, चीन की सभ्यता भी, यानी उपरोक्त सभी ये तीनों सभ्यताएं, यानी कि चारों की चारों सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब एक दूसरे के समकालीन है, मतलब एक ही समय में रही हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में रही हैं, लेकिन समय इनका एक ही था, इसलिए समकालीन है। फिर चौथा प्रश्न है आज का, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? ध्यान दीजिए, सबसे पवित्र तो सरस्वती को माना गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। पूछ रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, लेकिन अगर पूछ ले ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी तो सिंधु हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। महत्वपूर्ण पूछेगा तो सिंधु, पवित्र पूछेगा तो सरस्वती। फिर यहाँ है 5 नंबर क्वेश्चन, खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 6ठा नंबर क्वेश्चन, इनमें से रथ मंदिर पैगोडा कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में रथ मंदिर पैगोडा स्थित है, महाबलीपुरम। ये सब क्वेश्चन आपके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कुछ प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में है? एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। हिंद स्वराज किसकी रचना है? अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देंगे, तुरंत लगा देंगे बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सब नहीं पूछ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि हिंद स्वराज किसकी रचना, यानी यहाँ पर एक बुक है। ये हिंद स्वराज क्या है? किताब का नाम है, तो ये महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप स्वराज देखेंगे जैसे हिंद स्वराज, बस तुरंत बाल गंगाधर तिलक लगा देंगे, गलत हो जाएगा। फिर है 9 नंबर का प्रश्न, कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति है? तो राजतरंगिणी, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ईरानी देवता अहुर किस वैदिक देवता से मिलते हैं? इंद्र से। जैसे अपने देश में जो काम इंद्र देवता का था, वही ईरान में अहुर देवता का काम था। हमारे यहाँ इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? जल के, मतलब पानी वानी बरसाते हैं। तो ऐसे ही ईरान में प्राचीन काल में अहुर देवता थे। ये दोनों लगभग एक ही जैसे थे, एक प्रकार से नाम चेंज है। ईरान में अहुर और भारत में इंद्र। फिर यहाँ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। कहीं कहीं मुंडकोपनिषद लिखा होता था। तो अगर हम दोनों शब्दों को मिला देंगे, मुंडक और उपनिषद को मिला देंगे, यानी इसकी संधि कर देंगे, हिंदी में आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, संधि कर देंगे तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है 12 नंबर का प्रश्न, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद जितने भी हैं उनका मुख्य विषय क्या है? दर्शन। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। फिर यहाँ है प्रेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम। 14 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम। तो गोदान, गोदान, गबन भी है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष का पहला मास कौन सा है? तो चैत्र है। हम लोग जो भारतीय लोग हैं, इनका जो जैसे होता नहीं नया वर्ष, तो चैत में शुरू होता है, चैत। हालांकि हम लोग जनवरी को ज़्यादा मनाते हैं क्योंकि बड़े तौर पर उसी को माना जाता है, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार। फिर है दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन सी सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ऑप्शन सी तलवंडी लाहौर में हुआ था। इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। तलवंडी कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक का जन्म यहीं पर हुआ था, पहले भारत में मिला हुआ था पाकिस्तान। फिर 18 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार आया है, नागार्जुन। और इस बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो भी ये क्वेश्चन आया था, प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता नागार्जुन था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। फिर है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली क्या है? गरबा। गुजरात में जैसे डांडिया भी मतलब प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर डांडिया नहीं दिया है और गरबा दिया है, तो इसलिए हम गरबा को यहाँ पर टिक करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है गरबा। पंजाब का ले ले भांगड़ा, उत्तर प्रदेश की ले ले नौटंकी, असम की बिहू, राजस्थान की ले ले तो घूमर, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर यहाँ संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं संगीत में 7 स्वर होते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। फिर 22 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ये इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब निर्माण करवाया था, आप कह सकते हैं। और ये गुप्त वंश के शासक हैं। किस वंश से संबंधित हैं? गुप्त वंश के। नाम ही है कुमारगुप्त, वैसे ही समझ जाइए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़े, यानी किसने पढ़ा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो विद्वान था या इतिहासकार था वो था जेम्स प्रिंसेप। फिर है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में। अब मैं आपको सब बता देता हूँ यहाँ पर, चारों की चारों बौद्ध संगीति। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति
अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इस पे, ये जो है पहला वाला पहले पर है और कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति, अशोक तीसरी और कनिष्क जो है ये चौथी हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर है 25 नंबर का प्रश्न, व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कब करता है? संन्यास आश्रम में 75 वर्ष की आयु जब उसकी हो जाती है तब वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से बताया गया है। 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? नाम से ही जान जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसमें भी कुतुब लिखा है, इसमें भी कुतुब लिखा है। फिर है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग जानते हैं, चाचा नेहरू जी। दीन इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। 28 नंबर का प्रश्न हो गया सी। जो दीन इलाही एक प्रकार से धर्म हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसको लिखा मिलता है कि ये धर्म है एक प्रकार का, लेकिन ये एक प्रकार से आचार संहिता थी। मतलब इसमें सभी धर्मों के समाहित तत्व लिए गए थे। ये अकबर ने शुरू किया था। अकबर एक नए धर्म की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये धर्म नहीं बन पाया क्योंकि इसको ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया उसमें। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1942। ऑप्शन सी सही होगा, 29 का। फिर है चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? तो सभी लोग जानते हैं भैया, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। 31 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? थोड़ा सा यहाँ पर जो है लिखने का तरीका गलत हो गया। पर्यावरण विषय का संबंध मुख्य रूप से किस विषय से है, इस प्रकार से होना चाहिए। तो पर्यावरण भूगोल से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं। पर्यावरण का तत्व है जल, वायु, मृदा, तो ये सभी पर्यावरण के तत्व हैं। फिर है 33 नंबर का प्रश्न, भारत के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अगर हम पश्चिम की बात करें गुजरात की तरफ, तो अरब सागर, पूरब यानी बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में चले जाएंगे तो हिमालय। प्राचीन काल में काशी क्या था? तो काशी एक महाजनपद हुआ करता था प्राचीन काल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 35 नंबर का प्रश्न है। तो 261 ईसा पूर्व में किया था। ईसा पूर्व, ध्यान रखिए ईसवी नहीं है, अगर कहीं ईसवी आ गया तो गलत हो जाएगा, ईसा पूर्व रहना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे, जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं। तो राष्ट्रीय गीत अगर पूछ ले तो बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन अगर राष्ट्रीय गान पूछ ले तो रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर भी लिखा होता है कहीं कहीं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जम्बू द्वीप का नाम आता है किसके लिए? ये क्वेश्चन इस बार आया था, मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो ये क्वेश्चन आया था। जम्बू द्वीप का नाम भारतवर्ष के लिए आया था, मतलब भारत को ही पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था। भारत खंडे जम्बू द्वीप, ऐसे गाना भी बना, आप सुनिए। महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? तो गुप्त काल में बना था। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल में बना था। फिर 40 नंबर का प्रश्न है, किस नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था? 10 राग युद्ध हुआ था, तो ये परुशड़ी नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परुशड़ी नदी। 10 राग युद्ध परुशड़ी नदी
अब ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए, यानी राष्ट्र गौरव वाले क्वेश्चन आपके हो गए। हालांकि 2 क्वेश्चन इसमें पर्यावरण से आ गए थे, तो कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन टोटल आपके पेपर में 40 नंबर रहेंगे राष्ट्र गौरव इतिहास के, समझ लीजिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड मॉडल पेपर का। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन लेंगे। जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें मानवाधिकार के प्रश्न लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।